नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 के अग्निपथ में आज हम बात करेंगे जौनपुर में अखिलेश यादव के चुनावी विजय रथ यात्रा में क्या हुआ, कैसे अजय कुमार टेनी बढ़ा रहे हैं सरकार की टेंशन, और हम बात करेंगे क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान। जौनपुर में विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के दावे झूठे हैं, विकास हुआ ही नहीं है। 11 मुख्यमंत्रियों के उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को जितना हार का डर सताएगा, इस तरह का जमावड़ा यहां देखने को मिलेगा। वहीं अजय मिश्रा और टेनी को किसानों के ऊपर जीप चलाने के मामले में अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी का विजय रथ यात्रा पूर्वांचल के जौनपुर जिले में पहुंचा। अखिलेश यादव ने सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल कंपनियों को 3 महीने से 600 गुना फायदा हुआ है। जनता सरकार से पूछना चाहती है कि ये पैसा आखिर कहां गया। विजय रथ यात्रा को लेकर दूसरे दिन जौनपुर में निकले अखिलेश यादव ने गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के 4.5 साल में किए गए वादे और विज्ञापन दोनों झूठे हैं। जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता आज समाजवादी पार्टी को विकल्प देख रही है और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे जन समर्थन दिखाई दे रहा है। विधानसभा सबसे आउट किया जा रहा है सर, बीजेपी को कुछ लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी को वो सरकारी रैलियां हैं, उसमें डीएम पत्र लिखते हैं, रोडवेज की बसों का इंतजाम होता है, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और मनरेगा के मजदूरों को बुलाया जाता है। ये तो कोई भी सरकार इस तरह का आयोजन कर सकती है। ये तो गरीबों का पैसा है जिसको अपनी रैली में खर्च किया जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री और उन पर सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा जो है वो बदलापुर विधानसभा में पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाएं बदलापुर विधानसभा का। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से लोगों का जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा, बूढ़े, बच्चे, सभी महिलाएं जो है, एक पूरा यहाँ पे मेला जैसा एक माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कडेरेपुर का ये मैदान है जहाँ पे एक मेले के जैसा एक दृश्य बना हुआ है। यहाँ पे जनसभा है और अखिलेश जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो देखेंगे, हम आपको दिखाएं, विजय रथ पर से अपने जो है संबोधन दे रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि 2022 में किस तरह से जो एक बार फिर से परिवर्तन करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है। तो आपको बता दें कि इससे पहले जनसभा जो है वो मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में हो या बदलापुर में हो रही है। इसके बाद सुजानगंज में होगी जो मुगरा बासापुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद वहाँ से फिर मछली शहर, फिर मड़ियाहू जनसभा करते हुए अखिलेश यादव वो जो है बाबतपुर के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, खचाखच जो है भीड़, लोगों का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और ये जो भीड़ है बदलापुर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। लोग जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये बदलापुर महाराजगंज मार्ग है। तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरह से लोगों का एक जनसैलाब जो है उमड़ा हुआ है। और ये जनसैलाब चाहे युवा हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, सभी इसमें शामिल हैं। सब जो है समाजवादी पार्टी के रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये भीड़ जो है कितनी वोट में तब्दील होगी, ये आने वाले 2022 के चुनाव में पता चलेगा कि आखिर जनता किसको अपना जो है मुख्यमंत्री चुनेगी और किसकी सरकार बनाएगी। लेकिन समाजवादी रथ लेकर के एक बार फिर से समाजवादी वोटरों को जो है, समाजवादी कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को जुटाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निकल चुके हैं। और जौनपुर में ये उनका दूसरे दिन का दौरा जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता पूरी तरह से बदलाव करेगी, जिसका संकेत अभी से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जनता ये पूछना चाहती है कि घोषणा पत्र में दिए गए वादे देखकर कितना पूरे किए गए। सच्चाई यह है कि महंगाई दोगुना हो गई है, जबकि लोगों की आमदनी आधी हो गई है।
अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार किसी किसान की हत्या हुई है। सरकार को चाहिए कि मामले में जांच कराकर दोषी भाजपाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खैर, ये तो राजनीति है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को जनता कितना प्यार करेगी। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो दूसरे दिन का दौरा है, विजय यात्रा जो है वो निकल चुकी है। आप देखिए तस्वीरों में इस समय ये जो है मल्हनी विधानसभा का क्षेत्र, तस्वीरें आप दिखाएं किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह है। देखिए वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। ये मल्हनी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद बदलापुर जाएंगे, जहाँ बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से, फिर मछली शहर विधानसभा से मड़ियाहू करते हुए अखिलेश यादव बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाएं कितना कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह है। पूरा ये हाईवे है जो कि वाराणसी लखनऊ हाईवे है, जो कि खचाखच भरा हुआ है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे हैं और पहले दिन उन्होंने जो है धर्मापुर, शाहगंज और मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में सभा की थी। काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और समाजवादी पार्टी की जो ये समाजवादी विजय रथ यात्रा, इसको लेके अखिलेश यादव निकले हुए हैं। ये छठे दौर की यात्रा है। जो 2 दिवसीय दौरा है वो जौनपुर में है और आज दूसरा दिन है 15 दिसंबर। और आप तस्वीरें आपको दिखाएं, ये यात्रा जो है निकल चुकी है। पूरा हाईवे जो है वाराणसी लखनऊ का ये खचाखच जो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भरा पटा हुआ है। पूरा आप देखिए सड़कों पे पूरा लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई एक सेल्फी ले लेना चाहता है। लोगों के अंदर उत्साह है, लोग उनके संबोधन को सुनना चाहते हैं। अखिलेश यादव लगातार जो है बीजेपी के ऊपर जो है प्रहार करते नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों में काफ़ी उत्साह जो है बरकरार है और भीड़ जो है काफ़ी देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में अखिलेश यादव जो है मल्हनी विधानसभा में सभा करेंगे। उसके बाद जो है फिर वो यहाँ से निकलेंगे और बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुगरा बादशाहपुर, मछली शहर और साथ ही मड़ियाहू विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए उसके बाद फिर वो बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। और वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके बाद वो पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर उतर आते हैं। टेनी ने वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। वीडियो सामने आने के बाद अजय मिश्रा टेनी का हर ओर विरोध हो रहा है। वही उन्हें इन सब के बीच दिल्ली भी तलब कर लिया गया। लखीमपुर हिंसा पर आगे कार्रवाई क्या होगी, ये तो वक्त आने पर ही तय होगा। लेकिन सवाल कई हैं, क्या टेनी अब नैतिकता को आधार मानते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? देखिए रिपोर्ट। राजनीति हो या कोई नीति, यहाँ शब्दों की अपनी गरिमा होती है। कब, कहाँ, कैसे, किससे क्या बोलना है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। और शब्दों का इस्तेमाल करना किसी कला से कम नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी शब्दों की गरिमा भूल गए। पहले एक बार सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे की पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं कि कैसे अजय कुमार टेनी की जुबान फिसली, ऐसी फिसली कि लड़खड़ाए तो वापस नहीं आए। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां पर धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो। जी हाँ, एक बार फिर लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपना आपा खो दिया। बताया जा रहा है कि मंत्री उस समय भड़क उठे जब पत्रकारों ने उनसे और उनके बेटे से जुड़ी हुई सवाल पूछ दिया। जब एसआईटी से जांच के बारे में सवाल किया तो अजय कुमार टेनी आग बबूला हो उठे। गुस्से में लाल मंत्री अजय कुमार टेनी पत्रकार को ऐसी ऐसी नसीहत दे डाले, ऐसे ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल कर गए कि जिसे शायद जिसने सुना वहां मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। यही नहीं, अजय कुमार टेनी ने एक निजी चैनल के पत्रकार को डराने धमकाने की कोशिश की, जिसको लेकर मंत्री की सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी भी हो रही है। मंत्री के पत्रकार के साथ बर्ताव पर अब कई सवाल खड़े होते हैं। एक बार फिर सुनिए, फिर आगे सवाल खड़े करेंगे। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां पर धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती
ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा गया था, लेकिन ये सवाल टेनी को अच्छा नहीं लगा। सवाल सुनते ही अजय कुमार टेनी भड़क उठे और पत्रकार से ही अभद्रता करने लगे। मंत्री का ये व्यवहार देखकर वहां जुटे हुए सभी लोग दंग रह गए। एक दौरान वहां मौजूद दूसरे रिपोर्टर को भी वीडियो बनाता देख मंत्री ने फोन बंद करने की धमकी दे डाली। साथ ही टेनी कहते सुने गए, ऐसा बेवकूफी से सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या, वगैरह वगैरह शब्द ऐसे कि हम एक जिम्मेदार चैनल पर इस शब्द को नहीं ले सकते। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा, जिसके चलते टेनी सवाल पूछने पर टेनी भड़क गए। खैर, जिस तरह से अजय कुमार टेनी बदजुबानी की उसे तो शीर्ष नेतृत्व ने देखा ही होगा। आखिर एक जिम्मेदार पद पर बैठा एक नेता से इस तरीके की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। सवाल पूछने पर जवाब देने का तरीका भी होता है, लेकिन टेनी साहब ये भूल गए कि आखिरकार शब्दों की गरिमा क्या होती है। तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, अब सोचिए कि अजय कुमार टेनी किस तरीके से अपने शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त धर्म के नाम पर धुआंधार प्रहार और काउंटर अटैक हो रहा है। काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने डेरा डाला हुआ है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के द्वार पर पहुंचे और मत्था भी टेका। जिस तरह से बीजेपी ने विश्वनाथ कॉरिडोर के सहारे एक चुनावी संदेश देने की कोशिश की है, तो क्या अयोध्या भी बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार का अगला हिस्सा है? सत्ता के लिए जरूरी देखिए। काशी में सियासी कैनवास पर तस्वीर उकेरने के बाद अब बारी अयोध्या की है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्यता को देखने के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। शिव की नगरी से निकलकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का समागम राम की नगरी में लगा। बीजेपी की ये आध्यात्मिक यात्रा जारी है। काशी के कायाकल्प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो काशी से दिल्ली लौट आए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम अगले धार्मिक पड़ाव पर निकले गए। काशी के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे रामलला के शरण में। काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का आगमन होना था। ऐसे में आज अयोध्या की धरती पर बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री पहुंचे और 2 डिप्टी सीएम। ऐसे में धर्म नगरी अयोध्या यानी राम की नगरी अयोध्या में वो सबसे पहले आकर के पंचशील होटल में रुके और सीधे तौर पर वहां से उनका काफिला, उनकी फ्लीट सीधे तौर पर सरयू घाट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने यहाँ पर दुग्धा अभिषेक किया, जिसमें कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में यह सभी मुख्यमंत्रियों ने दुग्धा अभिषेक किया। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि 5 राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कहीं न कहीं अपनी रणनीति जो धार्मिक तौर पर और जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं उनको ध्यान में केंद्र बना करके अपनी सही राजनीति भी कर रही है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का दल परिवार समेत रामलला के दरबार में हाजिर हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसके साथ अयोध्या आए। सब लोगों की इच्छा थी
कि हम रामलला के दर्शन करें, उसीलिए हम आए हैं। और आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि इस प्रेरणा को हम लोग अपने साथ संजो पाएंगे। ये पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ पहले काशी और पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ फिर अयोध्या, चुनाव भी हैं 2022। देखिए, हम सब लोग हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा को लेकर के, राष्ट्रीयता की विचारधारा को लेकर के काम करती रहती है। और हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत रामलला का मंदिर रहा है। तो काशी तक आएँ, विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो और उसका नवीनीकरण हो, उसका भव्य देखने के, उस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिले और रामलला के दर्शन न करें और अयोध्या न हो तो यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, और हमारा चुनाव से उसका संबंध नहीं है। हमारा तो काशी से कारवां आगे आगे बढ़ते बढ़ते अयोध्या पहुंचा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भव्यता मिल चुकी है और अब अयोध्या में जोर शोर से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम राम मंदिर निर्माण का साक्षी होना चाहते थे, इतिहास बनते देखना चाहते थे। और आज रामलला के चरणों में अब सिद्धिवाद राम के दरबार में आना परम सौभाग्य का विषय। काशी मथुरा मॉडल आएंगे मध्य प्रदेश में। काशी मथुरा मॉडल। अरे यार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। पहले काशी, अब अयोध्या। यूपी का चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा है और मथुरा, काशी, अयोध्या चुनावी माहौल में छाए हुए हैं। कैसा रहा यहाँ पर आकर के? क्योंकि दो धर्म नगरियों में जो है बीजेपी ने अपना पूरा कुंभा भेजा हुआ है, और क्या लगता है इतने सालों के इंतजार के बाद? देखिए, देश भर के सभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मिले हैं और एक प्रकार से इस देश की आध्यात्मिकता, इस देश की संस्कृति, किस प्रकार से इसका उत्थान, उसका प्रत्येक होता जाता है उदाहरण ये सब लोगों ने देखा है। और निश्चित रूप से इस आस्था के कारण से देश आगे बढ़ेगा, देश की जनता प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ेगी और हम विकास के कामों को भी इस सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे कि स्वच्छ निर्मलता का भाव पैदा होकर। सर, एक साथ दो धर्म नगरियों की में आपने आस्था की डुबकी लगाई, क्या मैसेज दे रहे हैं? बहुत आनंद आया है और मैं कहता हूँ ये 2 दिन जीवन के अविस्मरणीय दिवस है कि जब इस प्रकार के एक साथ दोनों धर्म का हम लोगों ने दो इस प्रकार के अवतारों का हमने किया है, बहुत आनंद है। काशी के बाद अयोध्या तक पहुंचे इस कारवां से कई संदेश देने की कोशिश की गई। संदेश यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर और भविष्य में आने वाले चुनाव को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।